अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अपने किचन में देगियों जैसा आलू गोश्त बहुत ही आसान तरीके में। तो चलिए बनाते हैं। कुकर में मैं सबसे पहले डाल दूंगी 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, देन इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दूंगी। अब इसको आप गोल्डन फ्राई होने तक पकाएं और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लें और इनको मिक्स करते जाएं। उसके बाद जब गोल्डन फ्राई हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर लें और इनको भी आप इतना मिक्स करें कि इनकी पेस्ट बन जाए। आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इसकी पेस्ट बन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ। अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम इसमें सो डैट ये थोड़ा सा पक जाए। ऊपर ढक्कन रख दें, 5 से 10 मिनट इसको पकने दें कि बीफ का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला जात। तो 2 चम्मच सुरख मिर्च ऐड करूँगी मैं, 2 चम्मच में इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, धनिया 1 चम्मच ऐड करूँगी हल्दी, 1 चम्मच ऐड करूँगी ज़ीरा और 1.5 चम्मच ऐड करूँगी नमक। आप मसाला जात कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें और पानी डाल दें शोरबा बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे आधा जग पानी डाला है और आप इसको बंद कर दें और तकरीबन 50 मिनट्स के लिए आप इसको पकाएं कि गोश्त हमारा बिल्कुल नरम हो जाए। उसके बाद कुकर को खोल लें। कुकर के मामले में बहुत एहतियात किया करें क्योंकि ज़रा सी भी कोताही हो जाए, अगर ये लूज़ रह जाए तो इसके फटने का ख़तरा होता है। बस यहाँ पे आप ढक्कन को खोल लें और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। फिर यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको थोड़ा सा बड़े साइज़ में मैंने काटा है और इनको मैं अब इसमें भूनूंगी। जब आलू सालन में भूनने जाएं फिर इसमें आप ऐड कर दें पानी 2 गिलास। पानी ऐड करने के बाद इनको फिर से अच्छे से 1-2 दफ़ा चमचा मार लें इसमें। उसके बाद 1 चम्मच आप ऐड कर लें गरम मसाला और साथ ही 2 हरी मिर्ची डाल दें और बस इधर ही आपने कुकर को बंद कर लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है कि आलू जो हैं वो नरम हो जाएं। इस प्रोसीजर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कुकर का अगर ज़रा से भी लूज़ बंद हुआ तो इसके फटने का बहुत ख़तरा होता है। तो आपने यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है। यहीं पे हमारा हो जाएगा आलू गोश्त का सालन रेडी। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जब आप इसको बाउल में निकाल लें तो उसके बाद आप चॉप्ड धनिया और पुदीना छोटा छोटा आप उसको चॉप्ड कर लें और ऊपर गार्निश कर दें। और साथ ही 1-2 हरी मिर्च ले लें, उनको बीच में से काट लें और वो भी रख दें। और ये देखिए यहाँ पे आलू गोश्त के सालन का रंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार बना है। ये हो गया हमारा आलू गोश्त का सालन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। उससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।